question. Product of two consecutive integers is divisible by 2. Therefore 4 into 5 is equals to 20 is divisible by 2. This is an example of which type of reasoning? अब देखिए, this is a rule. Product of two consecutive integers divisible by 2 एक रूल बता दिया और उस रूल के ऊपर एक एग्जाम्पल चेक किया कि the rule says product of two consecutive integers is divisible by 2. Therefore ये रूल इस पे अप्लाई हो रहा है. 4 into 5 consecutive integers हैं, उनका प्रोडक्ट 2 से डिविजिबल है. तो when you check a rule on an example from general to particular, it is called deductive reasoning. तो ये deductive reasoning कहलाती है. So this is your answer. I hope you are clear. Next question. The term paksh according to classical Indian school of logic refers to which of the following terms in the process of inference? देखो बच्चों, इन्फ्रेंस में क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक में जैसे हमारे एरिस्टोटल के लॉजिक में मेजर टर्म होता है, माइनर टर्म होता है और मिडिल टर्म होता है ना. सिलोजिस्टिक रीजनिंग में 3 स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें, या 2 स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें 3 टर्म्स होते हैं, मेजर टर्म, माइनर टर्म एंड मिडिल टर्म. तो इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक में मेजर टर्म को बोलते हैं साध्य, माइनर टर्म को बोलते हैं पक्ष और मिडिल टर्म को बोलते हैं हेतु. तो उसने बोला है कि पक्ष किसको बोलते हैं? पक्ष बोलते हैं माइनर टर्म को. तो द आंसर इज माइनर टर्म. तो मैंने आपको तीनों बता दिए. मेजर टर्म को साध्य बोलते हैं और मिडिल टर्म को हेतु बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. The product of any 3 consecutive integers is divisible by 6. Therefore 3 into 4 into 5 is equal to 60 is divisible by 6. तो ये भी डिडक्टिव रीजनिंग का एग्जाम्पल है. अभी हमने ऐसे कैसे क्वेश्चन किया था. इस तरह के क्वेश्चन 2-3 बार आ गए एग्जाम में. डिडक्टिव रीजनिंग बच्चों पहचान ये है कि जब भी आपको एक रूल दे करके और उस रूल को किसी एग्जाम्पल में चेक करवाएंगे तो वो डिडक्टिव रीजनिंग है. A fallacy in which an opponent's position is depicted as being more extreme or unreasonable than is justified by what was actually asserted is called. डायरेक्ट डेफिनेशन है स्ट्रॉमैन फैलेसी की. मेरी नोट्स में आपको मैंने लिखवाया है. डायरेक्ट डेफिनेशन है स्ट्रॉमैन फैलेसी. स्ट्रॉमैन फैलेसी का यही डेफिनेशन होती है कि जब आप किसी आर्ग्यूमेंट में इस तरह की कोई अनरीजनेबल जस्टिफिकेशन या एक्सट्रीम जस्टिफिकेशन देते हो जो अनरीजनेबल होता है और असर्ट करने से बिल्कुल अलग होता है, तो वो स्ट्रॉमैन फैलेसी कहलाती है. नेक्स्ट, 5th क्वेश्चन. द डिस्टिंक्शन बिटवीन सविकल्प एंड निर्विकल्प इज मेड विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग प्रमाण. देखो बच्चों, प्रत्यक्ष प्रमाण के ये 2 सविकल्प और निर्विकल्प आर 2 टाइप्स ऑफ प्रत्यक्ष प्रमाण. और भी टाइप्स हैं प्रत्यक्ष प्रमाण के. लौकिक प्रत्यक्ष, अलौकिक प्रत्यक्ष, है ना. तो सविकल्प और निर्विकल्प है, लौकिक अलौकिक है, सामान्य लक्षण, विशिष्ट लक्षण, योगज, ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण के ही अलग अलग टाइप्स हैं जो मैंने आपको बोले. तो सविकल्प और निर्विकल्प आर एक्चुअली पार्ट्स ऑफ या टाइप्स ऑफ प्रत्यक्ष प्रमाण. प्रत्यक्ष मीन्स परसेप्शन, which you see by your sense organs. Some students are sincere is an example of which proposition? देखिए, सबसे पहली चीज, this is a particular statement and an assertive statement. It is called particular affirmative statement. So particular affirmative. I hope it is clear. 7th question. Which of the following refers to an attribute of every categorical proposition which is determined by whether the proposition affirms or denies class inclusion? बच्चों देखिए, जब आप किसी सेंटेंस की बात करते हैं जो सिलोजिस्टिक सेंटेंस है, जैसे सम ए आर बी,
और मैंने कह दिया सम ए आर नॉट बी. So these are the two syllogistic statements. This is an I type statement, this is an O type statement. Now every syllogistic statement, I'll just remind you of the theory. Every syllogistic statement has four parts, right? These two, A and B, are subject and predicate, and these two parts are the quantity and quality depicting words of the sentence. This is called quantifier, which depicts the quantity of the sentence, and this is called copula, which depicts the quality of the sentence. So copula and quantifier, and this depicts the quality. And what do you mean by quality? Quality means affirming or denying the subject being the predicate. Some A are B, some A are not B, है ना. कुछ A B हैं, कुछ A B नहीं है. affirm करना और deny करना, ये quality बताता है ना. तो this depicts the quality of the sentence, which is called copula. इसको copula बोलते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. थ्योरी याद आ गई होगी आपको, मैंने जैसी क्वेश्चन से आपको याद दिलाई होगी. ऑल स्टूडेंट्स क्लियर्ड देयर एग्जामिनेशन. अब देखिए, ऑल स्टूडेंट्स क्लियर्ड देयर एग्जामिनेशन इज एन ए टाइप सेंटेंस, यूनिवर्सल एफर्मेटिव. फ्यू स्टूडेंट्स डिड नॉट क्लियर देयर एग्जामिनेशन इज एन ओ टाइप स्टेटमेंट, पर्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट. और ए और ओ का जो पेयर होता है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी पेयर होता है. Contradictory pair of sentences are those which cannot be both true or cannot be both false. If one is true, the other must be false. So this is an instance of contradictory sentences, right? I hope it is clear. Next, ninth, everyone is going to the party, you should go too. Now this is a fallacy. सब जा रहे हैं, आप भी जाओ. ऐसा काम तो सभी करते हैं, इसलिए आप भी कर सकते हो. सो दिस इज एन एड पॉपुलम फैलेसी, है ना. पॉपुलर जो सब कर रहे हैं वो भी आप करो, आप कोई काम इसलिए करो क्योंकि सब कर रहे हैं. दैट्स अ फैलेसी विच इज कॉल्ड एड पॉपुलम. ये आपको मैंने लिखवाया था नोट्स में, डेफिनेशंस सारी थ्योरी में. जिन बच्चों ने पढ़ रखा है बैच में, और ये सब मैंने पढ़ा रखा है. और थ्योरी में अभी भी बैचेस चल रहे हैं, उसमें आपका ये सारा विद एग्जाम्पल्स हमने खूब डिस्कस किया क्लास में. द डिस्टिंक्शन बिटवीन लौकिक एंड अलौकिक इज मेड विद रेफरेंस टू विच वन. अभी मैंने आपको बताया था ना कि लौकिक और अलौकिक प्रत्यक्ष के टाइप्स हैं. सविकल्प, निर्विकल्प, लौकिक, अलौकिक, सामान्य लक्षण, विशिष्ट लक्षण, लो योग, ये सब प्रत्यक्ष के टाइप्स हैं. तो दोस्तों ये आपके 4